ये एक बहुत बड़ी हमारे देश की ये उपलब्धि है कि हमारा सनातन संस्कृति किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने संभाला, हमारे संत महात्माओं ने संभाला, ऋषि मुनियों ने संभाला और हमारे आपके घरों से हमारे आपके बच्चे और बच्चियां निकल करके एक गांव में जा करके 7 दिन 8 दिन 5 दिन के भागवत कथा को कहना, चाहे वो कीर्तन का माध्यम हो, चाहे वो संगीत का माध्यम हो, एक लोगों में हमारे पूर्वजों ने क्या किया, कैसे कैसे संघर्ष किए और क्या क्या उनके ऊपर बीता, उसको आम जनमानस के बीच में रखना, लोगों को एक प्रेरणा देना, एक जागृत करना, ये एक बहुत बड़ी चीज है। हमारी देवी शक्तियां, हमारी बच्चियां जब इस रास्ते पर चल पड़ी हैं तो ये लगता है कि एक नया बदलाव आने वाले समय में इस संसार में आएगा, क्योंकि जब जब इस पृथ्वी को आवश्यकता पड़ी तब तब ऐसी ही स्थितियां, बदलाव का समय आया, ऐसी ही शक्तियां निकल करके आती हैं। धन्य हैं वो माता पिता जिनके घर में ऐसी संतानें जन्म लेती हैं और वो अपने माता पिता के भी ऋण को उतार देती हैं और इस उनके आने का अभिप्राय भी धन्य हो जाता है कि इस मृतलोक में आकर के मानव समाज को एक दिशा देने का, जब हमारे बच्चे बच्चियां काम करने लगते हैं तो वो देश, वो समाज भी धन हो जाता है, वो परिवार भी धन हो जाता है। तो ये हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और आशीर्वाद। इसी तरीके से हमारी बच्चियां अंदरवत आगे बढ़ती रहें और मानव समाज को एक दिशा देने का काम करती रहें, यही मेरा आशीर्वाद है। उस परमपिता से प्रार्थना कि इससे कई हजार गुना आगे जाकर के लाखों करोड़ों लोगों के बीच में जब ये बच्चियां संदेश देंगी तो उसका एक अलग प्रभाव जाता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज हम आप सब इस आध्यात्मिक सत्संग सभा में बैठे हुए हैं। ज्ञान रूपी गंगा में गोते लगाने के लिए कि हम सत्संग में इसलिए जाते हैं कि वहां जाने के बाद हमें कौन ऐसी चीज मिल जाएगी जिससे हमारे जीवन में जो तमाम बुराइयां हैं उसमें कोई बदलाव आ जाए, या हमारे ऊपर तमाम विपत्तियां, परेशानियां, दुख तकलीफ जो आती है वो हमारे कष्ट दूर हो जाए, उसका कोई रास्ता मुझे मिल जाए, या जिस परमात्मा ने हमें आपको यहां भेजा है उस परमात्मा के बारे में, उस परमपिता के बारे में हमें जानकारी मिल जाए और हमारी ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो सके और हम उस परमपिता परमात्मा को पहचान सके। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसीलिए हम संत महात्माओं के पास जाते हैं,
ऋषि मुनियों के पास जाते हैं, आध्यात्मिक सत्संगों में जाते हैं, कथा और भागवत में भी जाते हैं, इसीलिए जाते हैं। ये एक सनातन हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा अभिप्राय है। समय समय पर दिशा देते रहे लोग और आते रहे। आज इसी क्रम में अगर हम देखें तो एक ऐसा महापुरुष इस पृथ्वी पर आया, कबीर साहब, तुलसी साहब, पलटू साहब, नानक, मीरा, सूरदास, ऐसे करके हजारों हजारों लाखों संत महात्मा इस पृथ्वी पर समय की आवश्यकता के हिसाब से आए और गए। और इस कलिकाल के इस दौर में एक ऐसा महापुरुष आया जिसे हम सब परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जानते हैं। वो जब इस पृथ्वी पर आए और आकर के उन्होंने दादा गुरु जी का सानिध्य प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद फिर अपने गुरु का आदेश लेकर के और निकल पड़े मानव कल्याण के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि आत्मा और परमात्मा क्या है और ये जो ये हाड़ मांस का शरीर है ये तो किराए का मकान है। जैसे हम किसी ने घर बना रखा है, उसके घर में पैसा दे करके कि महीने में आपको इतना देंगे और उसके घर में रहने लगते हैं, वो अपना निजी घर नहीं होता, वो किराए का मकान होता। उसी तरीके से ये हाड़ मांस का शरीर इस मृतलोक में आने के लिए जो हमें आपको मिला, ये तो पहली बात वैसे बहुत दुर्लभ है। पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब ये मनुष्य का शरीर मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। और जब मनुष्य का शरीर मिल जाता है तो इसको जैसे हम स्कूल में शिक्षा पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं, माता पिता अपने स्कूलों में हमें आपको भेजते हैं कि वहां जाकर के आप पढ़ाई पढ़ो, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और उसके बाद 12 करने के बाद आगे और पढ़ते हैं। उसी प्रकार से इस मृतलोक में ये आध्यात्मिक पाठ पढ़ने के लिए, धर्म को जानने के लिए, ज्ञान और भक्ति, शक्ति और वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए और उसको जानने के लिए हम महात्माओं के पास जाते हैं। और जब महात्माओं के पास जाते हैं तो महात्मा हमें अपने रूहानी सत्संगों के द्वारा हमें सराबोर कर देते हैं। उसके बाद एक रास्ता बताते हैं कि ये नाम रूपी दान है, जो अमोलक वस्तु है, जिसकी संसार में 3 लोक 14 भुवन 9 खंडों में कोई भी चीज उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, उसको कोई नहीं खरीद सकता। वो हमारे महात्मा, हमारे गुरु हमें आपको देते हैं। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 35 करोड़ लोगों को ये नाम रूपी दान दिया। एक ऐसा दान दिया उन्होंने कि हम आप जैसे लोग सब धन्य हो गए, क्योंकि ये अमोलक वस्तु है, संसार में इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई इसको खरीद नहीं सकता। और उन्होंने आत्मा और परमात्मा का भेद बताया कि आप परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हो, कैसे वहां जा सकते हो और किस तरीके से आपको सुमिरन ध्यान भजन करना है। आज यही भटकाव लोगों में आ गया। स्वामी जी महाराज के दूर जाकर के बैठ जाने के बाद ये भटकाव आ गया लोगों में कि इस मृतलोक में कुछ नहीं है। बहुत से लोग ये सोचने लगे, नहीं, मृतलोक तो ये जीवों का खान है,
जहां 84 लाख तरीके से जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सब कुछ इस पृथ्वी पर है, और जिसके बीच में एक मनुष्य का शरीर लेकर के हम आप जैसे लोग हैं। लेकिन मनुष्य की जो बात है, मनुष्य जब सर्वाहारी हो जाता है, जब वो सर्वाहारी हो जाता है मनुष्य, तो उसको जगाने के लिए, उसको झकझोरने के लिए, उसको उसके भाव विचार को बदलने के लिए इस पृथ्वी पर महात्माओं को आना पड़ता है। फिर छोटी छोटी उनकी सहायक शक्तियां आती हैं कि लोग सचेत करते हैं, सतर्क करते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। ये सब जो है, ये सब महात्मा बताते हैं, और लोगों में बदलाव आता है, लोगों के अंदर बदलाव आता है। तो इस तरह से हमारे देश में या इस मृतलोक में कहें कि जब जब मुसीबतें आई, जब जब परेशानियां आई, तो बड़ी से बड़ी शक्तियां आई। जैसे अगर देखा जाए, अपने यहां 7 युगों का वो लोग युग बताते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 युग हैं। लेकिन अनादिकाल और आदिकाल 2 युग पहले बीत गया, जिसकी गणना नहीं है। ये 6 युग हो गए, और आने वाला समय जो ये बदलने जा रहा है, ये युग बदलने जा रहा है, ये पुनः सतयुग आएगा, और सतयुग आने के बाद फिर संतों का युग आएगा, संत युग आएगा। तो इस तरीके से इस मृतलोक में 7 युगों का एक क्रम ये चला है। तो सतयुग में राजा हरिश्चंद्र को ले लिया जाए। आज राजा हरिश्चंद्र जैसा दानी या जैसा प्रतापी कोई है कि एक महात्मा को स्वप्न में दिया गया दान भी उन्होंने, जब महात्मा ने उनको जगाया, बताया कि आपने तो ये मुझे रात्र में ये दान दे चुके हैं, तो उसको उन्होंने उस राजपाट को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। अपने को भेज दिया, अपनी पत्नी को भेज दिया दक्षिणा देने के लिए। हमारे यहां अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है गुरु दक्षिणा देने का। इसीलिए हमारे महात्माओं ने सबको समय समय पर जगाया कि आप अपने कमाई का 10वां अंश या किसी संत महात्माओं के यहां दान कर दीजिए, या गरीब लोगों को इकट्ठा करें, उनको भोजन करा दीजिए, या किसी की लड़की की शादी में उसको दान कर दीजिए।